हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज फिर से हम सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट भूगोल है उससे यानी कि रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं और केवल एनसीईआरटी से ही यानी कि लाते हैं। तो आप लोग यानी कि अच्छे से इसका अभ्यास कीजिए और इस बार यानी कि 450 प्लस लाने का टारगेट रखिए, क्योंकि आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही यानी कि आपका एकदम सफलता एकदम मिलेगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल है ना, इकाई यानी कि इकाई एक, खंड क से लेकर खंड यानी कि ग तक यानी कि हम तैयार किए हैं। खंड क से खंड ग तक यानी कि हम तैयार किए हैं और केवल एनसीईआरटी का है, कोई दूसरा यानी कि हम क्वेश्चन नहीं उठाएं, केवल एनसीईआरटी बुक से ही लिए हैं। तो आप लोग अच्छे से खाली देखिए, 25 क्वेश्चन यानी कि किए हैं और उसके बाद में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी है नवीकरणीय, सी है जैव या डी है अजैव। तो कोयला जो है वो ऑप्शन ए यानी कि अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि अनवीकरणीय का मतलब होता है कि वैसी संसाधन जो यानी कि हम यूज करने के बाद फिर से हम पुनः उसका यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोयला को बनने में आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है, करोड़ों वर्ष लगते हैं, तो इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद में दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। मानवकृत है या फिर पुनः पूर्ति योग्य है या फिर अजैव संसाधन है या चक्रीय संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य यानी कि संसाधन है, क्योंकि इसको हम भौतिक या रासायनिक वगैरह हम इसको पुनः यानी कि फिर से पूर्ति योग्य बना सकते हैं, इसलिए यह जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। उसके बाद में तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ऑप्शन है 100 यानी कि एनएम, 200 एनएम या सी 150 एनएम या डी यानी कि 250 एनएम। तो तट रेखा से जो हमारे यानी कि जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं वो 200 यानी कि नॉटिकल माइल यानी कि 200 किलोमीटर तक यानी कि क्षेत्र जो होते हैं वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, यानी कि डाकुओं का जो अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे है। ऑप्शन ए है संसाधन के संग्रहण से, ऑप्शन बी है संसाधन के अनियोजित विदोहन से या संसाधन के नियोजित विदोहन से या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो डाकुओं की अर्थव्यवस्था है वो ऑप्शन बी यानी कि संसाधन के जो होता है ना अनियोजित विदोहन से, यानी कि बिना मतलब कि उन लोग जो डाकू लोग जो होते हैं वो मतलब कि ठीक ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए संसाधन के अनियोजित विदोहन से ही उनका संबंध है। उसके बाद में 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, यानी कि जो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के अगर देखा जाए तो कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। यानी कि ऑप्शन ए है 10 पॉइंट यानी कि 2, उसके बाद है 10.2 किलोमीटर या बी 15.5 किलोमीटर या सी हो गया 12.2 किलोमीटर या डी हो गया 19.2 किलोमीटर। तो जो समुद्री क्षेत्र जो है वो हमें यानी कि लगभग यानी कि 19 पॉइंट यानी कि 2 किलोमीटर तक यानी कि राष्ट्रीय संपदा यानी कि निहित है। उसके बाद में आगे चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है वनोन्मूलन या गहन खेती या सी है अति पशुचारण या डी है अत्यधिक यानी कि अधिक सिंचाई। तो पंजाब में जो भूमि जो है उसकी निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह अधिक सिंचाई के कारण है, क्योंकि वहाँ पे अधिक सिंचाई के कारण जो भूमि होती है वो निम्नीकरण यानी कि हो जाती है। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन।
7 नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है वो एक प्रकार की पहाड़ी एरिया में खेती की जाती है, सीढ़ीनुमा यानी कि ढाल बनाकर। तो आखिर वो किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है हरियाणा, या पंजाब, या सी है बिहार का जो मैदान है, या डी उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में यानी कि प्रचलित है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, या डी महाराष्ट्र। तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ऑप्शन है बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, या फास्फोरस। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन का नाम है उसका नाम है एंड्रीन, यानी कि ऑप्शन यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? जो काली मृदा है उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है बलुई मिट्टी, बी है रेगूर मिट्टी, सी है लाल मिट्टी, या डी है पर्वतीय मृदा। तो जो काली मृदा का दूसरा नाम है वो है ऑप्शन बी यानी कि रेगूर मृदा, यानी कि रेगूर यानी कि बोला जाता है काली मृदा का भी। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? यानी कि भारत में जो 2001 के अनुसार जो था वो कितने प्रतिशत यानी कि वन का फैलाव था? ऑप्शन ए है 25 यानी कि प्रतिशत, या 19.27 प्रतिशत, या 20 प्रतिशत, या 20.60 प्रतिशत। तो 2001 में जो हमारे यानी कि भारत में जो था वो ऑप्शन बी यानी कि 19.27 प्रतिशत यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। उसके बाद 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी कि वन स्थिति एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? ऑप्शन है 20.60 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में, या बी है 20.55 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में, या सी है 20 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो वन का जो विस्तार है वो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वो है 20.55 प्रतिशत यानी भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन इसका बी यानी कि सही होगा 20.55 प्रतिशत। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15% है, या 20% है? बी और सी लगता है कि दो ऑप्शन एक ही हो गया है, एक है 7%। तो बिहार में जो है वो 7% पर यानी कि भौगोलिक क्षेत्र का जो है ना भौगोलिक क्षेत्र में यानी कि वन का फैलाव है 7%। ऐसे किताब में 7.1 देता है दिया है, लेकिन 7 ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो 7% ही है इसका। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 14। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? यानी कि पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ऑप्शन है 75%, या 80.05%, या 90.03%, या 60.11%। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा 60 यानी कि 11% पर यानी कि वन का फैलाव था। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन है केरल में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, या उत्तर प्रदेश में है। तो हमारे देश में वन का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में यानी कि सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है। उसके बाद में आगे चलते हैं 16 नंबर देखते हैं 16। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है, यानी कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भागों में, 3 भागों में यानी कि 3 वर्गों में, या 5 वर्गों में, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर संरक्षण की दृष्टि से देखा जाए
तो वन को 3 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन अगर वृक्ष के घनत्व के अनुसार अगर देखा जाए तो उसको 5 यानी कि भागों में बांटा गया है। तो ये पूछ रहा है वन संरक्षण के अनुसार, तो वो 3 भागों में यानी कि बांटा गया है। अगर आपसे पूछे कि घनत्व की दृष्टि से अगर वन को देखा गया तो 5 भागों में यानी कि 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि कृषि में परिवर्तित हुआ? ऑप्शन है 30,000, 26,000, 25,000 या डी यानी कि 35,500। तो 1951 से 1980 तक लगभग जो है वो हमें ऑप्शन बी यानी कि 26,000 किलोमीटर तक कृषि भूमि में यानी कि परिवर्तित यानी कि हुआ है। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है, यानी कि संविधान की जो धारा है 21 वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, या मृदा संरक्षण से, या जल संसाधन संरक्षण से, या खनिज संपदा संरक्षण से। तो जो संविधान की धारा जो 21 है वो संबंध है ऑप्शन ए वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? यानी कि एक एनजीओ है, उसकी वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? जैसे ऑप्शन दिया हुआ है 6 अरब हेक्टेयर, या 4 अरब हेक्टेयर, या 8 अरब हेक्टेयर, या 5 अरब हेक्टेयर। तो उसके अनुसार जो है ऑप्शन बी होगा कि 4 अरब हेक्टेयर पर जो भूमि का यानी कि विस्तार यानी कि था उसके अनुसार। उसके बाद में 20 नंबर चलते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? यानी कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, या वेटलैंड्स कन्वेंशन, या विश्व आपदा कन्वेंशन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 1968 में कन्वेंशन हुआ था वो ऑप्शन है यानी कि अफ्रीकी कन्वेंशन यानी कि हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन बी ए जो है राइट आंसर है। उसके बाद में आगे चलते हैं। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? यानी कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल इंडिया में यानी कि भारत में पाया जाता है? ऑप्शन ए है घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, या कछुआ। तो भारत में पाए जाने वाला जो जानवर है वो है घड़ियाल। घड़ियाल ही है जो केवल भारत में ही मिलता है, बाद बाकी और कहीं नहीं मिलता है। तो घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है। उसके बाद में आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो आप लोग सभी को पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर। 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, या सुंदरवन में, या पश्चिमी तटीय प्रदेश में, या पूर्वोत्तर राज्य में। तो मैंग्रोव्स वन का जो सबसे अधिक विस्तार है वो ऑप्शन बी यानी कि सुंदरवन, यानी कि जो पश्चिम बंगाल है उधर यानी कि सबसे अधिक मैंग्रोव्स वन का सबसे अधिक विस्तार है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? मलेरिया में होता है, एड्स में होता है, कैंसर में होता है, या टीबी के लिए होता है? तो टैक्सोल का जो उपयोग होता है वो यानी कि कैंसर के लिए यानी कि किया जाता है। टैक्सोल की जो बनती है वो कैंसर के लिए यूज़ के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कैंसर के लिए। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से था, श्रीलंका से था, भारत से था, या नेपाल से था? तो जो चरक के संबंध है वो ऑप्शन सी यानी कि भारत से था। चरक के संबंध यानी कि भारत से है। ठीक है, तो ये रहा यानी कि 25 क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए और इस बार 450 प्लस का टारगेट रखिए। और आप लोग जो है कि ऐसे आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम अच्छे यानी कि एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। और आप लोग मेहनत कीजिए, बस मेहनत से ही सब कुछ हो सकता है। धन्यवाद।